हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइब्रेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। इस चैनल में VMOU BLIS के सभी चैप्टर के वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। यह वीडियो BLIS पेपर 1 का है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि विद्यार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो। जिसके पास BLIS की पुस्तक भी ना हो, ये वीडियो देख सकता है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। अगर बुक्स आ भी गई हों, कभी कभी होता है VMOU में बुक्स आती नहीं है जल्दी, अगर उसके पास बुक्स आ भी गई हों तो वो इस वीडियो की हेल्प से इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में आए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ टिप्स मिल जाएंगी। इससे पहले मैं बता दूं, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सेकेंड और फर्स्ट वीडियो, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड जरूर देखिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पेपर में जरूर से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप उससे लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसमें पेपर में आए हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट तो देख ही लेंगे, जिससे हमारे अति लघु कवर हो जाए। अति लघु एक लाइन के क्वेश्चन में या लघु 3 में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका USA की और UK की लाइब्रेरी के विकास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन USA एंड UK। इंट्रोडक्शन क्या कहता है हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका को पुस्तकालय की भूमि की संज्ञा दी जाती है। वाह, क्या पॉइंट है। जो पुस्तकालय का भूमि है, लैंड ऑफ लाइब्रेरीज कहा जाता है USA को। इस देश में 20वीं शताब्दी में पब्लिक लाइब्रेरी का विकास हुआ था। USA में जो पब्लिक लाइब्रेरी का विकास हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें एंड्रयू कार्नेगी का योगदान अभूतपूर्व था। इनको अपने भविष्य निर्माण में पुस्तकालयों से बड़ी सहायता मिली। अब यहाँ जान लेते हैं एंड्रयू कार्नेगी कौन था। देखो, जैसे अपने यहाँ रंगनाथन का नाम आता है, तो वहाँ भी एंड्रयू कार्नेगी, मेलविल डेवे, ऐसे लोगों का नाम आता है। ठीक है, अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग सबका नाम, सबने अभूतपूर्व योगदान दिया है लाइब्रेरी में। एंड्रयू कार्नेगी का नाम यहाँ पर आया है, तो हम इसके बारे में बता देते हैं आपको कि एंड्रयू कार्नेगी का जन्म एक बहुत गरीब फैमिली में हुआ था। इसकी कहानी ये है कि इन्होंने पढ़ के, बुक से ज्ञान प्राप्त करके एक सफल व्यक्ति बने थे। ये एक उद्योगपति भी थे। इन्होंने कई कॉरपोरेशन स्थापित किए, उनमें से सबसे बड़ा कार्नेगी कॉरपोरेशन था। एंड्रयू को पढ़ना बहुत पसंद था। वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उनके पास, बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ते थे। उन्होंने डिसाइड किया, जब भी मैं आगे चल के बहुत पैसे कमाऊंगा तो एक लाइब्रेरी खड़ी करूंगा। ऐसा होता है ना कि हम बहुत पढ़ते हैं, फिर जिस चीज़ से हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं हाँ, उसे और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि लाइब्रेरी से उन्होंने सफलता प्राप्त की, पुस्तकों से नॉलेज लिया, और उन्होंने ये भी सोचा कि आगे चल कर मैं जब बहुत पैसे कमाऊंगा तो कई लाइब्रेरी खड़ा करूंगा। इसके तहत उन्होंने 2900 से ज़्यादा लाइब्रेरी खड़ी की, 2900, और अलग अलग शहरों में खड़ी की थी। कुछ तो कनाडा में भी थी, कुछ USA में। उन्होंने कई योगदान भी पुस्तकालय को दिए थे। उनका कहना था कि पैसों का इससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिव यूज कहीं नहीं हो सकता है। सही भी कह रहे थे वो। आप एंड्रयू कार्नेगी के बारे में इसमें लिख सकते हैं।
वैसे ये जानना ज़रूरी था कि एंड्रयू कार्नेगी कौन है। ये परोपकारी थे, उन्होंने अपना पैसा दान कर दिया था लाइब्रेरी बनाने में। इसमें भी लिखा है उनके बारे में, ये स्टील उद्योग के उद्योगपति भी थे, उन्होंने अपनी समस्त सफलता का श्रेय पुस्तकालय को दिया था। एंड्रयू ने अमेरिका और कनाडा के विभिन्न जन पुस्तकालयों को अनुदान दिया। इस प्रकार अनुदानों से यूके में भी पुस्तकालयों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। भारत को भी जन पुस्तकालय विकास के लिए ऐसे ही कार्नेगी की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कार्नेगी जैसे व्यक्ति आ जाए तो कितना अच्छा हो। हमारे यहाँ भी पब्लिक लाइब्रेरी की पब्लिसिटी हो जाए, कई लोग वहाँ पर जाने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, LOC। ये डैट क्वेश्चन पूछ लेता है अति लघु में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। LOC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1800 में हुई थी। 1800, ये तो मोटा मोटा वर्ड है, ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1800 में हुई थी। इसकी गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में होती है। ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वर्ल्ड की। काश कोई मैं भी जा पाती यहाँ पर। इसके लाइब्रेरियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं, यानी कि जो मेडिकल की लाइन पे भी है, एग्रीकल्चर में भी उनके अलग से राष्ट्रीय पुस्तकालय बने हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्या होता है कि जब कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिमिटेड नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी अलग से राष्ट्रीय पुस्तकालय बन जाते हैं, उसके राष्ट्र के जो उसने प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, शॉर्ट फॉर्म NLM। जब मेडिकल के क्षेत्र में बुक्स का विस्फोट हो गया, विस्फोट मतलब बहुत सारी हो गई, जिन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, जब एक सीक्वेंस में चाहिए होता है उनको अरेंज करने के लिए, प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, तो इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इस पुस्तकालय का नाम प्रारंभ में आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी था, जिसे 1956 में इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बनाया गया। ठीक है, मेडलास भी कहते हैं इसे। इस पुस्तकालय में 30 लाख से अधिक ग्रंथ चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा, कहा ना, बुक का जब विस्फोट हो जाता है, बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमें ऐसी उसकी प्रॉपर लाइब्रेरी बनानी पड़ती है। इस अपनी अपनी पीरियोडिकल्स भी होती हैं सबकी, जैसे सबकी अपनी अपनी पीरियोडिकल्स मतलब एक टाइम टू टाइम में पब्लिश होने वाली पत्रिका। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की भी अपनी एक पत्रिका है जिसका नाम इंडेक्स मेडिकस है। ठीक है, इंडेक्स मेडिकस इसकी मासिक प्रकाशन है, इसका एक डेटाबेस है। अब आगे बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। ये हम USA की बात कर रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कृषि विभाग के अंतर्गत हुई थी 1862 में। यह पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अधीन विज्ञान तथा शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत तकनीकी सूचना तंत्र अंग बन गया है। जाहिर सी बात है, इसमें भी उसके एग्रीकल्चर के कंटेंट होंगे। नेशनल लाइब्रेरी है तो नेशनल बाउंड्री तक नहीं, और भी कंटेंट होते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA आदि पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविल ड्यूई ने 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय शिकागो में है, इसे ALA के नाम से जाना जाता है। मेलविल ड्यूई USA का फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। इंडिया के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा।
मेलविल डेवे के बारे में हम जानते हैं। पहला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। शिकागो में इसका मुख्यालय है। मेलविल डेवे ने एक पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान की थी। ठीक है, और ये जो ALA है वो उसमें दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सबसे पुरानी कलेक्शन है, सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। मेलविल डेवे ने ही वर्ल्ड का पहला स्कूल खोला था। सबसे पहला स्कूल वर्ल्ड का उन्होंने खोला था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी से। एक संघ ने अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान की है। एक संघ के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन जैसे अन्य राष्ट्रीय संघ भी बने हैं। इसके तहत मतलब ये भी संघ बनाए गए हैं, ये भी एसोसिएशन बनाए गए हैं। बीसवीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय विकास, यूके। अब बात करते हैं यूके के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम। यूनाइटेड किंगडम को विश्व में सन 1850 में सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम पारित करने का गौरव प्राप्त हुआ था। सबसे पहले इन्होंने ही 1850 में ही पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास किया था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित होने के बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पुस्तकालय उपकर लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे, लाइब्रेरी सेस लगाए गए थे, जिससे लाइब्रेरी को इनकम प्राप्त हो सके। लाइब्रेरी के इनकम का सोर्स होता है कि टैक्स लगाना। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पुस्तकालय की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अति लघु में कौन है राष्ट्रीय पुस्तकालय यूके का? तो दी ब्रिटिश लाइब्रेरी। दी ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अर्धराष्ट्रीय पुस्तकालय को लेकर एक पुस्तकालय तंत्र का निर्माण करना था। ठीक है, आगे बात करते हैं दी लाइब्रेरी एसोसिएशन की। ये यूनाइटेड किंगडम में ही दी लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम में भी है। दी लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम में, जिसे लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय एडवर्ड बी निकोलसन को जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों की स्थिति योग्यताओं को उन्नत करने के लिए है। देखो, इस चैप्टर में क्या है कि थोड़ा ईयर वाइज, सन वाइज और जो नेम है काफ़ी ज़्यादा है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको टफ लग रहा है तो इसमें अति लघु क्वेश्चन जो हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अति लघु तो तैयार कर सकते हो ना, मतलब डेट याद कर सकते हो, डेट तो है नहीं कोई इसमें, ईयर याद कर सकते हो, नेम याद कर सकते हो। और जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ का है, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ की लाइब्रेरी का है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद कर सकते हैं, इतना तो करना होगा भाई। आगे बात करते हैं आगे आपके पेपर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो पुराने सेट में आए हुए हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई बताओ? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन विच ईयर, और ये कई बार रिपीटेड है तो शायद हो इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आप ज़रूर मुझे थैंक्स बोलिएगा आके कि एग्ज़ाम में मिला ये क्वेश्चन देखने के लिए। इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है,
राइट को लघु 3 में राइट ए नोट ऑन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, यूके की लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। तो देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो आप रट लीजिएगा। ईयर तो आपको याद हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो अगर चैप्टर वाइज देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।